अरे आप दोनों आज यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते मामी, हम ना रक्षाबंधन मनाने आए। अरे लेकिन रक्षाबंधन तो कल है और आप दोनों आज ही आ गए। अरे रश्मि, सुहानी का अपने मामा से मिलने का बहुत मन था, इसलिए हम आज ही आ गए। ठीक है, लेकिन तुषार तो शाम को देर से आएंगे। कोई बात नहीं मामी, हम रात को मामा से मिल लेंगे। वैसे भी हम कल तक तो यहाँ पर ही हैं। ठीक है, जाइए आप लोग फ्रेश हो जाइए। ये दोनों माँ बेटी रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही टपक पड़ी मेरे घर पे। जरूर इन दोनों को है ना महंगी गिफ्ट चाहिए तुषार से, इसलिए आज ही आ गई। ये दोनों माँ बेटी मुझे कटी आंखों निभाती है। फोकट की रोटियां तोड़ने आ गई यहाँ पे, लेकिन इन दोनों को मैं चैन से बैठने नहीं दूंगी। दीदी, दीदी। हाँ रश्मि बोलो, क्या हुआ? अरे दीदी, दरअसल आज काम वाली नहीं आई है और मुझे ना शॉपिंग के लिए जाना है। तो घर पे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं और पोछा भी करना बाकी है। तो आप दोनों कर दोगे? आप दोनों तो फ्री हो ना? कोई बात नहीं रश्मि, तुम जाओ शॉपिंग में, हम सब काम कर लेंगे। चलो बेटा। अरे माँ, हम तो मामा के घर पे रक्षाबंधन मनाने आए थे, लेकिन मामी तो हमसे काम करा रही है। ये सही नहीं है, मैं आज मामा को बोलूंगी। अरे सुहानी बेटा, उसमें क्या हो गया? ये हमारा भी तो घर है। तुम जाओ रूम में बैठो, मैं सब काम कर लूंगी। अरे नहीं माँ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है चलो। भैया, आप कैसे हो? आप क्या कर रहे हो? ए, तू मुझे पगा क्यों रही है? चल जा ना, दिख नहीं रहा मैं गेम खेल रहा हूँ। मैं इतने दिनों बाद में यहाँ पर आई हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? मैं कोई तेरा भैया भैया नहीं हूँ और तू हमारे बराबर की भी नहीं है, समझी? और तू मेरे रूम में क्यों आई? ए, फालतू के आंसू मत बहा, इधर चल जा यहाँ से। पता नहीं हम जब भी यहाँ पर आते तो मामी और भैया हमारे साथ में ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। ये कबर्ड कितना अच्छा है। अरे वाह, इसमें सामान भी कितने अच्छे तरीके से सजाया है। अरे ये सुहानी जरूर कबर्ड में कुछ चोरी कर रही है। रुको, अभी मम्मी को बताता हूँ। अरे मम्मी, ये सुहानी कुछ ना कुछ चोरी कर रही है हमारे कबर्ड में से। क्या सच में? हाँ। अभी बताती हूँ। सुहानी, किसको पूछ के तूने ये कबर्ड को हाथ लगाया? अरे मामी, मैं तो बस ये कबर्ड देख रही थी। झूठ मत बोल, मुझे पक्का पता है तू जरूर इस कबर्ड में से कुछ ना कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं मामी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। रूम के बाहर जा और आईने से इस रूम में आना भी मत और कबर्ड को भी हाथ मत लगाना। दीदी, वैसे आप राखी तो लेकर आई है ना कल के लिए? हाँ रश्मि, मैं लेके आई हूँ। हाँ, तो जरा मुझे भी तो लाकर दिखाइए कि आप मेरे लिए और अपने भैया के लिए कौन सी राखी लेकर आई हैं। हाँ रश्मि, मैं अभी लेके आती हूँ। ये लो रश्मि, कितनी प्यारी राखी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये प्यारी राखी है? ये तो सस्ती वाली राखी है। आप कोई चांदी की राखी लेके नहीं आ सकती थी अपने भैया के लिए? कम से कम मेरे लिए नहीं तो अपने भाई का तो लिहाज कर लेती। आपके लिए तो राखी बांधना मतलब सिर्फ महंगी गिफ्ट लेना है ना? अरे रश्मि, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम हमें गलत समझ रही हो। अरे मामी, आप माँ से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आप तो हमारे हालात अच्छे से जानते हो। हम मामा के लिए जितना लेकर आ सकते थे हम उतना लेके आए, इसलिए माँ को कुछ मत बोलो। तो चुप कर, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, ठीक है? नहीं चाहिए मुझे आपकी ये सस्ते राखी।
ये क्या बदतमीजी है? दीदी के साथ तुम ऐसे कैसे पेश आ रही हो? दीदी तुमसे उम्र और रिश्ते में बड़ी है और तुम इनका इस तरह से अपमान कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुषार, आप नहीं जानते, आपकी ये दीदी यहाँ पे आपसे महंगे तोहफे और पैसे लेने आई है, इसलिए गुस्सा होकर ये राखी मैंने फेंक दी। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। रश्मि, रक्षाबंधन तो भाई और बहन का पवित्र त्योहार होता है, लेकिन तुमने इस त्योहार को पैसे और महंगे गिफ्ट के साथ तोड़ दिया। अरे मेरी बहन तो बहुत सालों से गरीबी में जी रही है, लेकिन कभी उसने मेरी मदद नहीं ली। और तुमने क्या किया? उसे इतना अपमानित करके उसकी राखी का भी अपमान कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रश्मि। हर बहन अपने भाई को राखी उसकी लंबी उम्र और रक्षा के लिए बांधती है, ना कि किसी लालच के लिए। तो घर पे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं और पोछा भी करना बाकी है, तो आप दोनों कर दोगे? रूम के बाहर जाओ। तुषार, आप सही कह रहे हैं, मैंने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को अपमानित कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने शायद दीदी की भावनाओं को नहीं समझा और उनको पैसों से तोड़ दिया। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी ये लीजिए आपकी राखी, ये कल मुझे और तुषार को बांध दीजिएगा। और बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पे भी बहुत गुस्सा किया। नहीं मामी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप तो मुझसे बड़े हो। हाँ रश्मि, मुझे पता है तुम दिल की बहुत साफ हो, तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई, वही मेरे लिए काफ़ी है।